दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप गौतम हूँ और इस वक्त मैं कौशाम्बी में हूँ, मुख्यालय में हूँ। हमारे साथ हिंदी खबर के हिंदी खबर के जो वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ झा सर हैं हमारे साथ। इनके ऊपर चायल विधायक, जो भाजपा के विधायक हैं संजय कुमार गुप्ता जी के द्वारा कुछ एफआईआर वगैरह करवाई गई हैं, उसी विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। सर, क्या मामला हुआ था जो एफआईआर हुआ आपके पास? एक्चुअली 7 दिसंबर को एक कार्यक्रम हुआ था चाइल में, जिसमें हमने भी जो है तो वहाँ पर गए थे, जहाँ कम से कम हज़ारों लोग मौजूद थे। वहाँ पर चर्चा एक हुई थी कि विधायकों की टिकट कर रहे हैं और उसमें कुछ लोगों का ये कार्यक्रम था, उसमें जो हो तो एक तेज़ी से वायरल हुआ एक मैसेज एक तरह से कि संजय गुप्ता हराओ और चाइल बचाओ। तो हमने उस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो हमने एक दूसरे दिन रात में खबर चलाई कि ज़िले में विधायकों के कट सकते टिकट रही चर्चा, संजय गुप्ता हराओ और चाइल बचाओ के लोगों पे चर्चा रही। इस कार्यक्रम के तहत जब हमने खबर चलाई तो दूसरे दिन विधायक चाइल संजय कुमार गुप्ता ने कुछ लोगों को बुला करके हमारे पर्सनल चीज़ों पे मतलब आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि अमरनाथ झा हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो मोबाइल मांगते हैं और हमको दबाव बनाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने जो है तो उनके खिलाफ एक खबर चलाई कि ये बिजली चोर विधायक पे कब होगी कार्रवाई, क्षेत्र में बना चर्चा का विषय, और करोड़ों की ज़्यादा आय से अधिक और बेनामी संपत्ति की कब होगी जांच। तो उन्होंने एक फिर जो है तो हमारे खिलाफ बयान जो है तो फिर जारी करवाया, हमारे ऊपर उल-जलूल आरोप लगाते हुए। तीसरे दिन हमने 9 तारीख को एक खबर चलाई है कि भूमाफिया के पास अरबों की संपत्ति के कहाँ से आई, साम्राज्य खड़ा किया है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही। इनके विद्यालय में केवीएस कॉलेज जो इनका है उसमें अराजी नंबर 117, जिसमें कि 17 बीघा से ज़्यादा ज़मीन सरकारी चारागाह है, उसमें 3 तालाबी नंबर हैं, और जो है तो 89 जिसमें कि 1 बीघा हलवारी इनका हॉस्टल बना हुआ है, उसमें लगभग देखा जाए तो 15 से 20 बीघा सरकारी ज़मीनों पे इनका कब्जा है। कई बार मीडिया में भी आवाज़ उठाई गई है, हम लोगों ने खबरें लगाई है, इसका मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है और खसरा खतौनी सारे मेरे पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड होने के बाद मैंने खबर चलाई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने इसमें संज्ञान नहीं लिया है। इस चीज़ से घबरा कर उन्होंने जो है तो रात में 11:54 पे उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है, जबकि योगी सरकार मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है और डीजीपी और लोगों का सरकार का निर्देश है कि किसी भी पत्रकार पे बगैर जांच की सीधे मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ के सत्ताधारी विधायक संजय कुमार गुप्ता, यहाँ पर उनका दबदबा है और वो जो है तो मनमानी तरीके से जिसके ऊपर चाहे मुकदमा लिखवा देते हैं। यदि उनकी मन मुताबिक कोई खबर नहीं चलाता है, उनकी कारनामों के अगर कोई खबर चलाता है तो वो दुनिया भर का उसको आरोप लगा देते हैं, कहीं देशद्रोही बताएंगे, कहीं अपने विपक्षी पार्टियों का एजेंट बताएंगे। इस तरह से तमाम उनको लगा करके आरोप लगा के बदनाम करते हैं। इनके पास 5 साल के अंदर अरबों की प्रॉपर्टी आ गई है, जिनको मैं 95 से जानता हूं। इनके पास सिर्फ एक ननकी देवी जूनियर का विद्यालय था, ये प्रबंधक थे। उसके बाद ये चेयरमैन ही बने। चेयरमैन बनने के बाद कई करोड़ का घोटाला उन्होंने चेयरमैनी में नगर पालिका में किया था, और जब से विधायक बने हैं तब से इनका देखा जाए तो कम से कम असवा गांव से लेके परसरा पेट्रोल पंप तक कई दलितों की ज़मीन और सरकारी ज़मीन को उन्होंने कब्जा कर लिया है। उस पर आज तक जांच नहीं हुई है। जो भी मैं कहता हूं, मैंने सिर्फ मेरी बात छोड़ दीजिए, अगर आप भी अगर उनके एक कारनामों की अगर सही खबर चला देंगे तो वो आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखा देंगे, ये तय है। सर, आपके समर्थन में बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बहुत सारे, मैं एक नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें हैं जो आपके समर्थन में कि अमरनाथ झा पर जो फर्जी मुकदमे उसको वापस लो, ऐसा ज्ञापन दिया गया डीएम महोदय के माध्यम से। उनके ऊपर भी ऐसा मतलब वो कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इनका अलग वो है, आरोप लगाया जा रहा है। संजय गुप्ता एक निहायत बहुत ही झूठे टाइप के नेता हैं।
ये जो है तो झूठ के अलावा सच नहीं बोलते हैं। जनता में इन्होंने जो हो तो यहाँ के कौशाम्बी जनपद के व्यापारियों से, बालू व्यवसायियों से, अधिकारियों से दबाव बना करके, लोगों से पैसा वसूली करके कैलेंडर और डायरी और साड़ी बांटने का, इस तरह के तमाम पिछले साल इन्होंने एक अधिकारी थे जिनको जो हो तो ब्लैकमेल करके दबाव बना के स्कूटी जो है तो बांटने का काम किया है। तो इनका इस तरह के तमाम व्यवसायियों का आए दिन हमारे पास जो है तो लोगों बताते रहते हैं। इनके खिलाफ तमाम जो है तो प्रार्थना पत्र लोग देते रहते हैं। अधिकारियों को पता है, यहाँ के जिलाधिकारी हों या कप्तान हों, सारे लोगों को पता है, लेकिन चूंकि सत्ताधारी विधायक होने के नाते इनके खिलाफ अभी तक कोई अधिकारी कोई कार्रवाई का वो साहस नहीं कर पाता है, चूंकि सत्ता में है। इस वजह से ये दुनिया भर के आरोप लगाते हैं और जो है तो किसी न किसी अपने विरोधी को, जो इनका खिलाफत करता है, उसको फंसाने के लिए मुकदमा लिखाना, जेल भिजवाना, इस तरह की ये पूरी ताकत लगाते हैं और पैसे के दम पर ये मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार फैलाते हैं। यहाँ तक कि इनसे अधिकारी भी पीड़ित है, पुलिस विभाग पीड़ित है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले इनके यहाँ पोस्टिंग के लिए, वो चाहे चौकी को हो, सिपाही हो या दरोगा हो, उसको जो है तो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कराने का भी काम करते हैं। जो भी सिपाही या इनके खनन, इनके लोगों के द्वारा नंदा के पूर्वा और जमुना की तराई में खनन होता है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी इन पे दबाव बनाता है, पुलिस दबाव बनाती है कि गलत कार्य नहीं होगा, तो उसको वो जो है तो ट्रांसफ़र करवाने का काम करते हैं। इस वजह से ज़िले की और ख़ास करके चायल की जनता इनसे बहुत पीड़ित है और सैकड़ों लोगों की इन्होंने ज़मीन कब्जा कर रखा है, जो आए दिन जो है तो लोग जो है तो पीड़ित हैं, अधिकारियों के यहाँ जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सर, बड़े पैमाने पर जो कौशाम्बी जिले के ब्यूरो चीफ पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जो भी है, सारे लोग आपके समर्थन में ज्ञापन दिया है, उसको लेकर भी पत्रकारों पर दबाव बनाया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहें? ऐसा है कि हमने पहले ही बताया कि वो चूंकि सत्ताधारी विधायक हैं, संजय गुप्ता का काम ही है कि वो अपने फेवर में लोगों को जो है तो न्यूज़ चलवाना, जो लोग उनके फेवर में न्यूज़ नहीं चलाते हैं, जो उनके काले कारनामों के खिलाफ खबर चलाते हैं, उनको जो है तो ये फंसाने का और जो है तो जेल भिजवाने का काम करते हैं। मीडिया ने काफ़ी जो है तो विरोध किया है, कई पत्रकार संगठनों ने विरोध किया है और इस चीज़ का ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी चायल के महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और जो है तो राष्ट्रपति को ज्ञापन गया है। लेकिन यहाँ पर जो है तो विधायक संजय कुमार गुप्ता अपने जो है तो तानाशाही रवैये और जो है तो मनमानी धन बल और बाहुबली के कारण जो है तो परेशान कर रहे हैं मुझको। इन्होंने मुकदमा लिखाया है। इनके कई लोगों ने मुझको सोशल मीडिया में मेरे व्यक्तिगत पर्सनल उस चीज़ों पर जो है तो कमेंट किया है। सोशल जन सुनवाई का इनका एक जो है तो ग्रुप चलता है जिसमें संजय कुमार गुप्ता खुद एडमिन है। उन्होंने मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरे बीवी बच्चों के बारे में, मुझे जान से मारने के बारे में और भी तमाम चीज़ों को लिख के उन्होंने वायरल किया है, जिससे मेरी समाज में और जो है तो मानहानि हुई है। मैं इनके खिलाफ जो है तो मानहानि का भी दावा करूँगा, लेकिन मैं जो है तो इस चीज़ को सीधा कहता हूं कि इनके बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझको धमकी दिया है, जिन्होंने कहा कि ट्रक चढ़वा देंगे, अमरनाथ झा को हम मरवा देंगे, और ये कई लोगों से मिलके मेरे ऊपर जो है तो लोगों को लगा रखे हैं। इनके कई दर्जन लोग हैं जो सोशल मीडिया और झूठे उसमें एक्टिव रहते हैं। वो फेसबुक में जो है तो मेरे खिलाफ कमेंट किए हैं और धमकी दिए हैं। यदि मेरे साथ अगर कोई घटना होती है तो उसमें संजय कुमार गुप्ता और इनके जो है तो सहयोगों का हाथ सर, होगा। पता चला है कि जी आपके जो मामला है उसको लेकर टीम गठित की गई है, क्या कहाँ तक क्या मामला पहुंचा, ऐसे जानकारी है? संजय कुमार गुप्ता ने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी है पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम। उन्होंने पत्र लिखा है कि मेरी जो है तो शंका है कि अमरनाथ झा मेरे विरोधियों से मिले हुए हैं और मेरे ऊपर जो हमला हुआ है उसमें कहीं न इनका हाथ है। तो मेरी एक दिन कप्तान साहब से भी बात हुई है। मैंने कप्तान साहब को स्पष्ट बता दिया है कि वो इस चीज़ को पूरी जाँच करवा लें और जो है तो उस जो भी जिनको ये बताते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा लिखाते हैं, हमने तो ये भी बताया कि जो आदमी फॉर्च्यूनर से चलता हो, उसके साथ पुलिस सुरक्षा गार्ड मौजूद हो, 4-4 गाड़ियों से 15-20 आदमियों के साथ एक संघ बना के, मतलब झुंड बना के निकलता हो, उसके साथ एक ब्रेजा वाला जो है तो ओवरटेक करके अपराध करेगा, ये तो हास्यास्पद है, कोई भी आदमी समझ सकता है। उस दिन मैंने जैसे मुझे पता चला, मैंने ये खबर भी चलाई थी कि ड्रामेबाज विधायक का फिर एक नया रचा जा रहा है ड्रामा, या अपने विपक्षियों को फंसाने की साजिश है, या तो हाई लेवल की सिक्योरिटी है पाना,
चूंकि चुनाव आ रहा है, तो इनको कहीं न कहीं भय है कि इनके जो जितने काले कारनामे हैं, इनका बहुत विरोध है। इनका जो है तो चमंदा गाँव में बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था, काजू गाँव में बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था। इन्होंने जितने भी कारनामे किए हैं, आज 3-4 साल से मैंने इनके काले कारनामों को मैं मीडिया में उछाला हूँ, उसके साक्ष्य मेरे पास गवाह है, हर चीज़ मेरे पास सबूत है। तो इस वजह से कई वर्षों से ये मेरे जो है तो फिराक में है। इसके पहले भी इन्होंने मेरे 1-2 मुकदमा मेरे खिलाफ और लिखवाया है प्रेशर देके, हालाँकि वो मुकदमा गलत था इसलिए ख़त्म हो गया है। लेकिन आज भी जो है तो ये प्रयास में है कि वो पूरा मुक्ति में जो घटना घटी है, जिस ओवरटेक के मामले को जो एफआईआर करा है, ये चाहते हैं कि अमरनाथ झा को उससे जोड़ दिया जाए ताकि इनको जेल भेजा जाए। लेकिन मैंने जो है तो इस चीज़ को पुलिस अधीक्षक से रिक्वेस्ट किया है कि आप पूरी जांच करवा लीजिए। ना तो उन आदमियों को मैं कहीं जानता हूं, ना तो उन लोगों से मेरी कांटेक्ट है। मेरी कॉल डिटेल सीडीआर निकलवा के जांच के लिए जाए। अगर कहीं भी ऐसा लगता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो चूंकि भूमाफिया हैं ये, इनके पास करोड़ों अरबों की 5 साल में कहाँ से संपत्ति आई, इसकी जांच करा दी जाए। मैंने जो खबर लिखा है उसकी एक एक चीज़ की जांच करा लिया जाए। अगर ये खबर गलत निकलेगी तो मैं कौशाम्बी जनपद में पत्रकारिता से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस चीज़ का भी दावा किया हूँ। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप थे हिंदी खबर के वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ झा सर थे। ऐसा ये पहला मामला नहीं, पत्रकारों को लेकर बहुत सारे ऐसे संजय कुमार गुप्ता जी के माध्यम से आया है। ऐसा हम लोग भी ऐसे कई बार धमकियां मिल चुकी हैं संजय कुमार गुप्ता जी की तरफ से। हो सकता है मैं आज अमरनाथ झा के सर के साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, हो सकता है कल मेरे पास भी कॉल जाना है, ये तो 100% कहा जा सकता है। तो शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो इसी तरह की पत्रकारों के साथ उत्पीड़न कौशाम्बी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बराबर बना रहता है। जब से ये संघियों की सरकार बनी है, योगी सरकार बनी है, तब से अन्याय अत्याचार बलात्कार ऐसे अभी ही 10-15-20 मिनट पहले ही योगी यहाँ के कौशाम्बी के डाइट मैदान से, मंझरपुर के डाइट मैदान से इतने झूठ भरे भाषण करके, झूठे हर लफ्ज में झूठे आश्वासन और झूठे जो भी मतलब जितनी भी बातें कहा जाए, बहुत सारी है बातें हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो इस वीडियो में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देंगे। और अब तक के लिए इतना ही। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।